नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं आप लोगों के सामने जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ग्रामीण डाक सेवक जो GDS कर्मचारी होते हैं उनके फर्दर स्टडीज़ या हायर स्टडीज़ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट GDS सेक्शन का ये लेटर है। 3/6/2024 को जारी किया गया है डाक भवन नई दिल्ली संसद मार्ग से। आप देख पा रहे हैं, टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सब्जेक्ट परमिशन टू परस्यू फर्दर स्टडी टू ग्रामीण डाक सेवक GDS रिगार्डिंग। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें GDS के फर्दर स्टडीज़ को लेकर क्या जानकारी दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्लियरली आपको रूलिंग्स दी गई होंगी कि GDS जो आगे पढ़ाई करेंगे उनके लिए क्या गाइडलाइन दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैडम सर, दिस ऑफिस टाइम एंड अगेन रिसीव्स सेवरल रिप्रेजेंटेशंस एंड RTI रिक्वेस्ट्स रिगार्डिंग रूलिंग्स इंस्ट्रक्शंस ऑन परमिशन रिक्वायर्ड फॉर फर्दर स्टडीज टू द GDS। इसमें ये इन्होंने कहा है कि ये ऑफिस बार बार टाइम एंड अगेन क्या प्राप्त कर रहा है, RTI के द्वारा भी ये पूछा जा रहा है कि GDS फर्दर स्टडीज कैसे करेंगे। However, due to absence of instructions on this subject, circle are following different practices in allowing GDS to pursue further studies after their engagement। और क्योंकि इस पर एक क्लियर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए डिफरेंट सर्कल डिफरेंट नियम फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं GDS के फर्दर स्टडीज़ को लेकर। जब वो इंगेज हो जाते हैं, कोई भी GDS जब इंगेज हो जाते हैं तो उनको लेके हर सर्कल में अलग अलग नियम बनाया गया है। क्यों? कि कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था इसको लेके। तो उसी में आइए हम लोग पॉइंट 2 देखते हैं कि क्या कहा गया। द मैटर हैज़ देयरफॉर बीन एग्जामिन्ड विथ रिगार्ड टू रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर हायर स्टडीज टू द GDS। और इसी को लेकर इस मैटर को एग्जामिनेशन किया गया कि GDS के हायर स्टडी कैसे की जाए। तो उसमें एक इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन इफ अ GDS डिजायर टू परस्यू फर्दर स्टडीज बियॉन्ड ड्यूटी ऑफिस आवर्स प्रोवाइडेड द वर्क ऑफ द ऑफिस शुड नॉट बी हैम्पर्ड। इसमें एक क्लियर कहा गया है, GDS जो फर्दर स्टडीज या हायर स्टडी करना चाहते हैं उनके स्टडी करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है डिपार्टमेंट को, अनलेस एंड अनटिल कि वो अपना उनका ऑफिस आवर का काम हैम्पर, उनका काम ना क्षतिग्रस्त हो, उनके काम में कोई बाधा ना हो। इन व्यू ऑफ दिस नो परमिशन इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड फॉर परसुइंग स्टडीज बियॉन्ड ड्यूटी और ऑफिस आवर्स। और इसलिए कोई अलग से आपको परमिशन लेने की कहीं से आवश्यकता नहीं है। कब तक? जब तक कि आप अपने ड्यूटी आवर को छोड़कर अपनी स्टडी करते हैं। अब 3 नंबर पॉइंट में क्या कहा गया वो देखते हैं। इन केस द ऑफ परसुइंग फर्दर स्टडीज, फर्दर स्टडी के केस में GDS में भी अलाउड लीव एज पर एक्सटेंट रूल्स एंड एज पर देयर एंटाइटलमेंट्स टू द टेक एग्जामिनेशन फॉर सच कोर्सेज। और अगर कोई GDS फर्दर स्टडी करता है तो जो उनके इंगेजमेंट रूल में जो भी उनके लीव एंटाइटलमेंट हैं, जिसके लिए उनको अधिकार है, वो दिए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। हाउएवर ग्रांट ऑफ लीव इन सच सिचुएशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए मैटर ऑफ राइट इन ऑफिशियल एग्जेंसीज। क्योंकि आप एक ऑफिशियल हैं, इसलिए आपको इसके लिए पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए छुट्टी आपका राइट के तौर पे नहीं दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा? ये आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑफिस के काम को देखते हुए आपकी छुट्टी को मंजूर की जाएगी। वेयर बाय ही सी में बी डिनाइड लीव वीकली ऑफ इवन फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन। और विषम परिस्थितियों में उनका एग्जामिनेशन के लिए भी छुट्टी मना किया जा सकता है। क्यों? इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी छुट्टी को डिनाई भी किया जा सकता है, इवन दो कि आपका एग्ज़ाम भी हो। अब 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया? दिस
इज इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये इश्यू किया जाता है, ये अप्रूव किया जाता है। आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल रवि पहवा GDS सेक्शन के हैं, उन्होंने लेटर जारी किया है। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि GDS के फर्दर स्टडीज या हायर स्टडी को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन विभाग को नहीं है। कब तक? जब तक कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में उनका काम ऑफिस का क्या हो, क्षति ना हो। ऑफिस आवर्स में उनको पढ़ने की मनाही है। ऑफिस आवर के बाद अगर कोई भी स्टडी वो करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्री हैं। अब पॉइंट ये आता है कि ऑफिस आवर में तो वो कोई रेगुलर कोर्स तो कर नहीं सकते हैं। कोई भी आदमी एक टाइम पे एक ही जगह अवेलेबल रह सकता है। इसलिए जितने भी GDS हैं उनको इसके बारे में एक क्लियरली आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस मोड से ही फर्दर स्टडी करना पड़ेगा। बहुत सारे GDS हैं जो 10th के बाद ही ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनको मन में होगी कि हम GDS से रेगुलर कोर्स कर लेते हैं जहां आपको क्लास ना करना पड़े और बाद में जाके एग्जामिनेशन दे देंगे। लेकिन इस केस में आप के ऊपर 420 का चार्ज लग सकता है कि आप एक टाइम में 2 जगह अवेलेबल थे। अगर आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी आवर में तो आप कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे जगह ऐसे हो सकते हैं कि नाइट कॉलेज अवेलेबल हों, तो आप उस केस में नाइट कॉलेज में नाम लिखा सकते हैं या डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। तो इस चीज़ को तो आप क्लियरली ये समझ लीजिए कि रेगुलर कोर्स से आप कोई कोर्स करना चाहते हैं रेगुलर मोड में तो वो संभव ही नहीं है। और विभाग आपसे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता फर्दर स्टडी में अनटिल एंड अनलेस कि वो आपका स्टडी का टाइम ऑफिस का आवर ना हो। और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर विभाग को लगेगा कि आपके एग्जामिनेशन देने के लिए भी आपको छुट्टी नहीं देनी है तो छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोई भी छुट्टी किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए राइट नहीं होती है, वो उनके लिए एक मर्जी होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी विभाग ने आपको दी है। बहुत सारे GDS जो फ्रेशर्स ज्वाइन कर लिए हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो जानना चाह रहे थे कि क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप ये बिल्कुल समझ लें कि रेगुलर मोड में कोई कोर्स आपको करना नहीं है, वरना बाद में जाके आपको बहुत सारी परेशानियां सामना करना पड़ सकता है। तो यही जानकारी थी आपको लोगों के लिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।